उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, उसके लिए परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है, परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Hallelujah. Praise the Lord. Father, we thank you in the name of the Lord Jesus. Libro naza prakita, lebra hate, libro noza aprakito, reketele grondara mandala grozo prakita, raketele grondara mahaza aprakito, rekebro noza akrake, ligro noza antroloza prakita, raketele gronda, laprodoza aprakite, rakata la grondoro mosha aprakito. Thank you, Father God. Thank you, Father God. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस किंगडम मिशन परिवार से हमेशा और हमेशा आपको महिमा मिलता है। यह परिवार हमेशा मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाए। पूरे संसार भर से के लोग प्रभु इस किंगडम मिशन के द्वारा आशीष, उद्धार, छुटकारा पाए परमेश्वर, और वे जाने कि निश्चय ही परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के साथ था वैसे ही हमारे साथ भी है। धन्यवाद परमेश्वर, सारे वचनों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए परमेश्वर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। वी प्रेज यू, वी ऑनर यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब कहते हैं परमेश्वर कि आपका हर एक वचन जब इनके कानों में पड़ेगा, हर एक जो इन वचनों को सुनेगा प्रभु, पवित्र आत्मा की सेवकाई उनके जिंदगी में प्रारंभ हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के कार्य उनके जिंदगी में प्रत्यक्ष होना प्रारंभ हो जाए परमेश्वर। उनके हृदय छिदे, उनकी आत्माएं बदले प्रभु, उनके विचार बदले, और परमेश्वर की महिमा के लिए ये अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति दीनता के साथ, विश्वास और आशा के साथ इसको ग्रहण करे, और इनमें से कोई भी पहले जैसा ना रहे परमेश्वर। हर एक फलदायी हो, हर एक के जिंदगी से आपको महिमा मिले, हर एक के परिवार से आपको महिमा मिले, और प्रभु इनमें से हर एक आपके राज्य के लिए उपयोगी बन जाए। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं अपनी जगहों पे और ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो आज मैंने आप सबसे कहा कि परमेश्वर नई आशीषों की शुरुआत करने वाला है, नए दरवाजों को खोलने वाला है। हम अभी उसके आगे बढ़ेंगे, और उसके पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आप परमेश्वर से क्या पाएंगे, कितना पाएंगे और कब तक पाएंगे। क्या पाएंगे, कितना पाएंगे और कब तक पाएंगे, और कब तक उसका आनंद मनाएंगे, ये आपके और परमेश्वर के रिश्ते पर निर्भर, रिश्ता उनके साथ आपका संबंध पर निर्भर है। हालेलुया। हम हमारे बिहार के मसीहियों के ऊपर परमेश्वर ने हमको एक दिन दिखाया कि हमारा बिहार में बहुत सारे मसीही लोग हैं, बहुत से लोग, लेकिन उनकी आत्मिक स्थिति को दिखाया परमेश्वर हमको, उनके मन की स्थिति को दिखाया, और परमेश्वर हमको बताया कि आने वाले टाइम में ये किंगडम मिशन एक ऐसा चर्च होगा कि लोग दूसरे जगहों को खाली करेंगे और इसमें आकर के भरना शुरू करेंगे परमेश्वर के सच्चे वचन को। परमेश्वर के उस वचन के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि लोगों के पास हो। हालेलुया। और आप यहाँ बैठे, आप सब इसके गवाह हो जाएंगे
बहुत ही जल्दी परमेश्वर सैकड़ों को और हजारों को और लाखों को लेकर आएगा। लाखों लोग यूट्यूब पर और अलग अलग चीजों पर इस चर्च का मैसेज सुनेंगे और यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। और ना ही केवल विश्वास करेंगे, हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा भी देगा, परमेश्वर उनको विश्राम भी देगा, परमेश्वर उनको उद्धार भी करेगा और परमेश्वर हर एक को अंत तक के लिए तैयार करेगा, रैप्चर के लिए तैयार करेगा कि जब यीशु मसीह आए तो कोई भी छूट ना जाए। हालेलुया। और पता है परमेश्वर ये सब क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन उनका प्रेम आपके जिंदगी में आपको कितना ऊंचा उठाएगा, ये आपको केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और हर एक बाप अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, अपने जिस कंडीशन में वो है उससे ऊंचा उठाना चाहता है। आपको पता है यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए वो बोले कि जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े कामों को वो करेगा। इसका मतलब था कि अगर यीशु मसीह ने मरे हुए को जिंदा किया है, उसने कहा कि चर्च भी मरे हुए को जिंदा करेगा। अगर उसने 5000 लोगों को 2 मछली से खिलाया, 2 रोटी से 5 रोटी से खिलाया, 10,000 को उसने खिलाया, उसने कहा कि तुम जो विश्वास करते हो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। लेकिन निर्भर करता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, आपका पर्सनल संबंध। हम आपको बता रहे थे कि क्यों हम आश्वस्त होते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे और वो हमको मिल जाता है। क्यों दे देता है परमेश्वर के साथ मेरे संबंध के कारण। इस वजह से नहीं कि हम परमेश्वर का कितना चापलूसी करते हैं, नहीं, परमेश्वर के साथ हम कितने हृदय से जुड़े हुए, हम कितने पवित्रता के साथ जुड़े हुए, हमारे मन में क्या है, हमारे मुंह में क्या है, ये परमेश्वर को पता है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के मुंह पर मीठी बातें होती हैं लेकिन उनके मन में कड़वाहट भरा हुआ होता है, छल की बातें होती हैं, कपट होते हैं उनके मुंह पर। ऐसे भी लोगों को परमेश्वर लेके आता है अपने चर्च में ताकि वे परमेश्वर के वचन को सुने और वो बदले, वे जाने कि वो अपने जिंदगी में कितने खतरनाक स्थिति में है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सुधारना है, आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध सुधारना है। पिछले संडे हम बता रहे थे मेंटरशिप, अपने अगुओं के साथ आपका संबंध सुधारना है। यीशु मसीह ने कहा है, अपने चेलों को कहा था कि जो कोई तुम्हारी बातों को मानेगा वो मेरी बातों को मानेगा, जो कोई तुमको अपनाएगा वो मुझे अपनाएगा। यही वजह है कि जो व्यक्ति अगुओं की अधीनगी में रहता है, परमेश्वर वो आशीष जो अगुए के ऊपर है उसके जिंदगी में देना शुरू कर देता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग आशीषित हों, परमेश्वर के लोग फूले फले, परमेश्वर के लोग विश्राम में जिए, परमेश्वर के लोग शांति में बहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों को हाथ उठाना पड़े मांगने के लिए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग देने वाले बन जाए। यीशु मसीह खुद बोले हैं कि मांगने से अच्छा है देना। हम ऐसे मसीहियों को जानते हैं जो सालों से प्रभु में हैं और आज भी वो नंबर लगाते हैं, लाइन लगाते हैं कि कोई सरकारी आदमी आकर के उनको दे। और हम ये नहीं कह रहे कि सरकार से फायदा मत उठाइए, सरकार से फायदा उठाना है, लेकिन जो आपका है वही। हालेलुया। आज हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए बुद्धिमान बनना होगा आप, क्योंकि इसी पर निर्भर होगा आपके वंश, कि आपका वंश कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। ये आज पर निर्भर करता है कि आज आपका व्यवहार कैसा है, आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। कोई कितना भी बड़ा आदमी के साथ आपका संबंध हो,
सब बेकार हो जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम प्रधानों के ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि उनका भी प्राण निकलेगा और वो भी नष्ट हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। आज के टाइम में लोग प्रधान लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। जो लोग किसी पोस्ट पर होते हैं, सरकारी पोस्ट के ऊपर, लोगों का भरोसा उनके ऊपर होगा। फलना बाबू अगर चाहती तो बहुत कुछ कर दे सका थी। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि अगर आप प्रभु में हो, आपका भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि आपके बिजनेस पर। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि आपकी नौकरी पर। परमेश्वर पर आपका भरोसा जिस दिन पूरी तरीके से निर्भर हो गया, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे और हर एक अच्छी चीज आपको खोजते हुए आपके पीछे आएगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपको पता है, अभी जिस वीडियो को हम लोग देख रहे थे, उस वीडियो में दिखाया गया था परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और वो प्रेम केवल मुंह से कहना नहीं था, केवल एक आकाशवाणी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम को साबित किया, प्रूफ किया कि सचमुच वो हमसे प्रेम करते हैं, सचमुच वो आपसे प्रेम करते हैं, सचमुच वो संसार से प्रेम करते हैं। और उन्होंने अपने प्रेम को साबित कैसे किया? अपने इकलौते बेटे को मार के। जब यीशु मसीह को उन्होंने दुनिया में भेजा, उन्होंने साबित किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो हमारे पापों के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं करा था, ना ही उनके मुंह से छल की कोई बात निकली थी। वो विरोधियों का सताव सुन लेता था, सह लेता था, और एक भेड़ की तरह, एक मेमने की तरह, जिसको बलिदान चढ़ाने के लिए उसके लोग लेकर जाते हैं, और वो मुड़ी सिर लटकाए हुए रहता है, और एक मेमना कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल उस तरीके से यीशु मसीह भी खुशी से क्रूस पर चढ़ गया, आपके लिए और हमारे लिए। ये परमेश्वर का प्रेम था, ये परमेश्वर का प्रेम था जो उसने साबित किया। कि उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे केवल कह नहीं रहा हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं इस बात को साबित करूंगा कि मैं वाकई में तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे लिए कीमती हो। और तब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को, उस राजाओं के राजा को जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के एक शब्द पर आसमान के सारे तारे, सारे सूर्य, चंद्रमा, हर एक चीज यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी श्राप हो, कोई भी शैतान हो, यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकता है। अगर यीशु एक शब्द कहेगा, वो उसको मानना पड़ेगा। उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, आपके लिए और हमारे लिए, साबित करने के लिए कि वो आपसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, क्या वो हमें और भी दुनिया की अच्छी चीजें नहीं देगा? कैसे हो सकता है कि जब उसने स्वर्ग के महाराज को इस पृथ्वी पर भेज दिया हमारे लिए कि जाओ और तुम एक कंगाल आदमी बन के जीवन जियो। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो एक कंगाल व्यक्ति बन के आए। उनका जन्म गौशाले में हुआ। क्यों हुआ गौशाले में? ताकि आपको मालूम चले, ताकि आप ये ना कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्या पता, वो तो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, उसको क्या मालूम है गरीबी, उसको क्या मालूम है कि कंगाली, उसको क्या मालूम है महंगाई, वो तो राजा है, वो नहीं समझ सकते हैं मेरा दर्द। नहीं, वो आया गरीब परिवार में, एक चरनी में जन्म लिया, जहां पर उसको पैदा होने के लिए हॉस्पिटल नहीं था, दाई नहीं थी, कोई नहीं था, ऐसे जगह में, ताकि आप समझ सके कि सचमुच आपके दर्द को वो समझता है, सचमुच आपके तकलीफ को वो महसूस किया है इस पृथ्वी पर आकर। जब वो आया, बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग का मालिक होकर के, राजाओं का राजा होकर के भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से अमीर बन जाए। परमेश्वर इसलिए कंगाल बना ताकि आप अमीर बन जाओ,
आपके पास हर अच्छी चीज खाने पीने से लेकर पहनने तक के लिए हर अच्छी चीज आपके पास उपलब्ध कराने के लिए यीशु मसीह करीब बने। आप बीमारी में ना पड़े, आप श्राप में ना पड़े, काला जादू आपके ऊपर ना चले, इसके लिए यीशु मसीह कोड़ा खाया। उसने अपना प्रेम को साबित किया। यही वजह है कि जब हम उसके पास आते हैं हमारे पाप माफी हो जाती है। इतना ज्यादा वो प्रेम करता है हमसे। लेकिन परेशानी आज ये है कि लोग यीशु मसीह के नाम को जानते हैं लेकिन उसके प्रेम को नहीं जानते। आप केवल एक चंगाई के लिए, केवल थोड़ी सी आशीष के लिए, थोड़ा सा तरक्की के लिए, एक नौकरी के लिए, एक शादी विवाह के लिए यीशु मसीह के पीछे केवल आए। ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलता है पाप करने का तो वो पाप भी करते हैं और यीशु मसीह के सामने चर्च में आकर के हालेलुया हालेलुया भी करते हैं। और इस प्रकार के लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। सुनिए, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उसने उस चीज को साबित किया। आपने परमेश्वर से प्रेम किया, आपको भी परमेश्वर के लिए अपना प्रेम साबित करना होगा। आप केवल मुंह से नहीं कह सकते कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं। आपको अपने चरित्र में यीशु मसीह का विश्वास दिखाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए कंगाल बन गया है और आप उसके कंगाल हो जाने से अमीर बन जाए, आपको अपने चरित्र में यीशु मसीह को लाना पड़ेगा। आपको अपने स्वभाव में यीशु मसीह को लाना पड़ेगा। आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपको कुछ चीजों से स्वार्थ हटाना पड़ेगा। आपको अनावश्यक दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपकी हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके परिवार पर हो, आप अपने तरीके से चलते हुए इन चीजों को नहीं पा सकते। आपका तरीका अलग है। आप उतना ही जानते हैं जितना आप सीखते हैं, जितना आप समाज में सुनते हैं। परमेश्वर उतना जानता है जितना परमेश्वर के अंदर है, जितना वो आपको दिखाता है। वो राजाओं का राजा है। उसने एक दो राजाओं को पैदा नहीं किया, उसने लाखों राजाओं को पैदा किया है। वो आपको भी राजा बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप आपके परिवार के राजा हो सकते हैं, आप अपने समाज में राजा हो सकते हैं, आप अपने घराने में राजा हो सकते हैं। और आपको इसके लिए अलग बनना है। आपको मसीह में बढ़ना है। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, उस प्रेम को साबित करना है। ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए कि जब हम लोग 2012-13 में प्रभु में आए तो इतना आसान नहीं था हम लोगों को भी कहना कि इतना सिंपल सब कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, परमेश्वर ने हमें आशा दिया, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। लेकिन वो कब दे पाया आपको पता है? जब हम उसके साथ बैठे, जब हम उसके बातों को सुने, जब हम उसके वचन पर मनन करें। हम आपको बताते हैं, मेरा शुरुआती जिंदगी रात रात भर बाइबल पढ़ने से बीतता था। हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम रात रात भर बाइबल को पढ़ा करते थे, दिन में पढ़ा करते थे। जब भी अगर हमको पता चलता था कि टीवी पर कोई मसीही प्रोग्राम आ रहा है, हम टीवी पर खोल करके केवल मसीही प्रोग्राम देखा करते थे। चाहे एक प्रोग्राम हो या 4 प्रोग्राम हो, एक भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं करते थे। मोबाइल पर जब भी हमको मैसेज सुनने का ये होता था कि एक मैसेज आया है, हम उसको घंटों घंटों सुनते थे। और आज भी ये काम करते हैं। आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे ये कह करके कि मेरे पास समय नहीं। परमेश्वर आप पर भरोसा ही नहीं कर सकता। अगर आप अपने विपत्ति के दिन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो आप अपने सुख के दिन में परमेश्वर पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? अगर आप बीमारी में हैं, आपके पति दारू पीते हैं, चर्च नहीं आते और तब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तब जब वो ठीक हो जाएंगे तब आप कैसे प्रार्थना करेंगे?
आज आपका बिजनेस बंद पड़ा है, अभी आप प्रार्थना नहीं करते। जब आपका बिजनेस चलने लगेगा और कस्टमर से भर जाएगा, तब आप कैसे प्रार्थना करेंगे? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने साथ उसका संबंध सुधारिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये चीजें बहुत बड़ी नहीं है कि किसी के परिवार को बदलना, किसी को एक प्रमोशन देना। यीशु मसीह बोले पहले तुम परमेश्वर के राज को खोजो और उसके सत्यनिष्ठा को खोजो, सब कुछ तुमको यूं ही मिल जाएगा। सब कुछ, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, वो यूं ही मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या आप परमेश्वर के राज को खोजते हैं? हर दिन, हर समय, हर क्षण। मसीही जिंदगी होने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को अपना प्रेम साबित करते हैं। वास्तविकता यही है। मेरे पास 2011 में मौका था कि या तो हम नौकरी करने चले जाते बैंक का, या तो फिर हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए यहां हो। ये इतना आसान नहीं था। आज आपको पता है, लोग लाखों रुपए, मतलब लाखों रुपए बांटना चाहते हैं कि कैसे भी हमको एक नौकरी लग जाए। वो बांटना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास वो मौका था 2011 में, लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हमको मालूम था कि शायद इस रास्ते को चुनने के बाद मेरे पास कठिनाई होगा, मेरे पास तकलीफ होगा, मेरे पास कमी होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको चुना। क्यों? आपको पता है, आपकी नौकरी आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आपका पैसा, आपके पास पैसा हो सकता है और बहुत अच्छा पलंग खरीद के ला सकते हैं 20,000 का और 25,000 का, लेकिन आप उस पर पढ़ेंगे और शायद आपको नींद ना आए। वो अच्छा नींद केवल परमेश्वर का आत्मा देता है। हालेलुया। आपके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, लेकिन संतुष्टि, समृद्धि, विश्राम केवल परमेश्वर से मिलता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो हर दिन चिंता में है, दुखी में है। आप भी होंगे शायद, लेकिन आप आज सोच रहे हैं कि फलाना के पास वो है, मेरे पास वो नहीं, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। मत सोचिए कि दूसरों के पास क्या है। आपके पास जो है वो बड़ा महान है। तुम्हारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अलग पतियों को पैदा करे। हालेलुया। ठीक है। हम लोगों का ध्यान कहाँ होता है पता है? एक आदमी के ऊपर। लोगों का ध्यान कहाँ होता है? आदमी के ऊपर। मेरा ध्यान आदमी के ऊपर नहीं रहता है। मेरा ध्यान पर यीशु मसीह के ऊपर रहता है। मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहता है। वो कितना बड़ा है, वो कितना अमीर है। सुलेमान को वो इतना अमीर बनाया, इतना सोना, इतना चांदी दिया सुलेमान को हमारे परमेश्वर ने, कि वो मोटा मोटा और बड़ा बड़ा सोना का ईंट बना करके और ढलान बना करके सड़क पर बिछा देता था, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि उसको लेके जाए। इतना ज्यादा सड़क पर सोना गिरवा रहा था सुलेमान। हम अमीर चर्च नहीं है, हमारा परमेश्वर अमीर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम आपको क्या समझाना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करेंगे, मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे, हर अच्छी चीज आपके पास पहुंचते हुए आएगी। किसी चीज के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन परेशानी ये है कि हम विश्वासी हैं 6 महीना से, 6 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 4 साल से, लेकिन अभी भी भरोसा अपना काम पर करते हैं। अभी भी भरोसा समाज के बड़े बड़े लोगों पर है। फलाना क्या सोचेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। परमेश्वर ने मुझसे उस समय कहा था कि मैं तुम्हारी जरूरतों को बहुतायत से पूरी करूंगा, मुझसे पैसे मत मांगना। परमेश्वर ने हमसे यही कहा था उस टाइम। जब हम परमेश्वर को बोलते प्रभु अगर हम सेवा करेंगे कैसे होगा, परमेश्वर हमसे बोले तो पैसा मत मांगना हमसे, लेकिन हर चीज जो तुमको चाहिए होगा वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। और तब से लेकर के आज तक हम बता रहे हैं, हम केवल दूसरों को देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको ऐसे भी, सुनिए, आपके पास 5 लाख रुपया एक आदमी दे, एक आदमी बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, बशर्ते कि मैं उसके साथ आपको
एक गठिया का बीमारी भी देना चाहूँ। क्या आपको वो पसंद है? ले लो, 5 लाख रुपया भी देंगे हम। प्लस एक गठिया का बीमारी, कितनों को चाहिए? चाहिए किसी को भी? उससे अच्छा कि मैं निरोग रहूं और मेरे पास 5 लाख ना रहे, 5 ही हजार रहे। हाँ कि ना? सुनिए, आपको बुद्धिमान शैतान ऐसे ही लोगों को भरमा रहा है, लोगों को गलत दिशा में ले जा करके कुछ लालच दे रहा है। कहता है कि आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, थोड़ा सा पाप में फंसो बेटा, लेकिन तुमको हम इस हाथ से ये वाला चीज देंगे, इधर से सरका करके तुम्हारे जिंदगी में डालेंगे कुछ। तो लोगों के पास ऊपर से दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, और अंदर ही अंदर जब वो घर में जाते हैं तो कचरा में डूबे हुए हैं, निराशा में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है। समझ में आ रहा है मेरा बात? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी करना बुरा है, लेकिन नौकरी पर निर्भर रहना बुरा है। हम ये नहीं कह रहे बिजनेस बुरा है, बिजनेस पर निर्भर रहना बुरा है। बिजनेस के कारण चर्च नहीं आना, काम के कारण चर्च नहीं आना, नौकरी के कारण परमेश्वर से अलग हो जाना, ये सब बताता है कि आप परमेश्वर के आशीष में नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। और जब आप इन चीजों को नहीं करोगे, आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। अभी मेरे पास कोई कारण नहीं था, आपको पता है, हम केवल